अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बख्तावर की 20वीं किस्त में हमने देखा कि सलार नूरा को बुरी तरह हरासा करने की कोशिश कर रहा होता है और हर तरह से डरा रहा होता है और नूरा को कहता है, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं मीडिया में यह बात बता दूंगा कि तुम मलिक दिलावर पर इल्ज़ाम लगा कर भागी हो और हुरिया ने तुमको पनाह दी है। ये सुन के नूरा बहुत घबरा जाती है। जबकि दूसरी तरफ बख्तू के मालिक मकान को इसकी दूसरी बीवी का हक मिल जाता है, जिसमें इसकी बीवी ने इसके खिलाफ शिकायत की होती है। इतने में मलिक दिलावर और हुरिया मैडम की शादी की तकरीब के दौरान नूरा बख्तू को बताने की कोशिश करती है कि सलार उसको बुरी तरह हरासा कर रहा है और डरा धमका रहा है। जबकि हाजी गुस्से में आग बगोला होकर बख्तू के घर पहुंच जाता है और ज़बरदस्ती बख्तू के घर में दाखिल हो जाता है इसको मारने के लिए। और शादी की तकरीब के दौरान सलार नूरा को बख्तू के साथ देख लेता है और इसको शक हो जाता है कि कहीं नूरा बख्तू को सब कुछ बता ना दे। नूरा बख्तू के पूछने पर भी इसको कुछ नहीं बताती क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। सलार नूरा को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाता है और बख्तू के दोबारा कोशिश करने पर नूरा इसको सब कुछ बता देती है, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब नूरा सलार के कमरे में पहुंचती है तो सलार इसको बुरी तरह हरासा कर रहा होता है और मार पीट रहा होता है और नूरा किसी तरीके से कमरे से भाग निकलती है। इतने में बख्तू भी वहां पहुंच जाता है और नूरा भागकर छत पर चली जाती है और ख़ुद को बचाने के लिए छलांग लगा देती है। इधर सब बख्तू को छत पर देख लेते हैं और यही समझ बैठते हैं कि बख्तू ने नूरा को मारने की कोशिश की है। इतने में चौधरी सलार भी वहां पहुंच जाता है और सबको यही बताता है कि बख्तू ने नूरा को छत से धक्का दे दिया है और फौरी तौर पर अपने दोस्तों को कमरा खाली करने का बोलता है। और इधर बख्तू किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई के लिए चौधरी दस्तगीर के घर पहुँच जाती है। अपनी तफ्तीश के दौरान जब पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी सलार से पूछता है कि आपके गिरेबान के बटन किस तरह फटे, तो चौधरी सलार बात यह कहकर टाल देता है कि अब मज़ीद तफ्तीश की क्या ज़रूरत है। हम सब ने यही देखा कि बख्तू ने नूरा को छत से धक्का दिया है और साबित करने की कोशिश करता है कि बख्तू ही मुजरिम है। अगर वो मुजरिम ना होता तो इस तरह चोरों की तरह ना भागता। और अगले दिन ही पुलिस बख्तू को गिरफ्तार करने इसके घर पहुँच जाती है और बख्तू के घर दाखिल होकर पूरे घर की तलाशी लेती है। जबकि बख्तू की माँ इनको यही बताती है कि बख्तू पूरी रात से घर नहीं लौटा, मैं भी बख्तू की तलाश कर रही हूँ। और चौधरी सलार मलिक दिलावर पर यह दबाव डाल रहा होता है कि अगर आप लोग बख्तू को काम से निकाल देते तो आगे दिन ना देखना पड़ता। और इतने में ही मलिक दिलावर को अस्पताल से कॉल आ जाती है कि नूरा जिंदा है, लेकिन इसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। और मलिक दिलावर जैसे ही ये बात साहब को बताता है तो ये बात सुनकर चौधरी सलार के होश उड़ जाते हैं और मलिक दिलावर फौरी तौर पर नूरा की खैरियत मालूम करने के लिए अस्पताल पहुँच जाता है। और डॉक्टर ये बात दिलावर को बताता है कि नूरा फ़िलहाल कोमे में है और इसकी हालत भी तशवीशनाक है। जबकि दिलावर इसको बोलता है कि हम इसका इलाज बैरून मुल्क करा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर दिलावर को मना कर देता है और इसको बताता है कि नूरा का सब इलाज यहाँ पे मुमकिन है और यहाँ पे किस्त का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या नूरा होश में आ पाएगी और बख्तू को बेगुनाह साबित कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।